चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूर्त भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डरी,
अपाल दौजैन परूं ते परम पड़वेवी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा जो देव निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति हरि अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरियंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 69वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी आज अपन अंतिम चर्चा की पढ़ेंगे इसको। गाथा का मूल विषय जो है, जीव सदा अकेला है। क्या साहब सब अकेले ही तो है? हम सब कौन है साथ में? बोलो कौन है अपने साथ में? क्यों भैया? भगवान कहते हैं शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं रहता भगवान, ये पर्याय में जो रागादिक परिणतियां रहती हैं वे भी तुम्हारे साथ में नहीं रहती हैं। तो भारी शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी है? अब इन बातों का हमें विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये हरियंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। समझ में आ गए भगवान? तो जीव सदा अकेला, जीव का मतलब क्या है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, उसे जीव कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं। और वो आत्मा कहाँ है? शरीर कर्म और राग के पीछे जो शुद्धात्म वस्तु है वह अरूपी है। वह हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो माँ जनवाणी माता के द्वारा स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान करके निर्णय करना, समझ में आए भैया? और उसका श्रद्धान करना,
कि ये हमारे अरिहंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं ये। समझ में आएगी। अंदर चेतनेश्वर भगवान जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, छुपाए छुपता नहीं है। जैसे सूरज है ना, उसे छुपा लो आप। छुपाओ, किससे छुपाओगे उसके प्रकाश को? ताकत है आप में? अरे आप में ताकत है कि सूरज के प्रकाश को कोई छुपा सकता है क्या? है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, छुपाए छुपता नहीं है। लाख कोशिश करना, वो छुपेगा नहीं। समझ में आए भैया? ऐसी जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। हम्म? अकेला था, अकेला है, और अकेला ही आप रहोगे। तो बीच में जो मोह राग द्वेष करके संसार बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे भाई, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान करो, वैसा श्रद्धान करो, तो अभी जो है, अभी पर्याय में निराकुलता आ जाएगी। मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएंगी। अब ये काम नहीं करना, बाकी आप जो कुछ कहो करवा लो उल्टा सीधा। क्या? हाँ, डॉक्टर साहब, ये काम नहीं करेगा जी। समझेगा? क्योंकि उसे राग की रुचि है ना, पर पदार्थों की रुचि है ना, अपने आत्मा की रुचि ही नहीं उसे। वह- उसे अपना आत्म कल्याण करना हो, तब ये बातें अंदर ज्ञान में बैठती हैं। अभी तो उसको तो पर पदार्थों के प्रति मस्त हो रहा है। वह- तभी ज्ञानी कहते हैं, हम्म, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कौन? कौन किससे कह रहा है? अपना अंदर आत्मा द्रव्य पर्याय से कह रहा है। कौन से कह रहा है? डॉक्टर साहब, कौन ने किससे कहा और क्या कह रहा है? अभी पर्याय को पर पदार्थों की रुचि है। समझ में आएगी भैया? अभी उसे ये लगता है कि पर पदार्थ को इकट्ठा करो सुखी हो जाएंगे, पर पदार्थ के पास चले जाओ तो सुखी हो जाते हैं। तभी ये बातें अंदर से आती हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्या? अभी जरूरत नहीं है। अभी तो का समय भी है। अभी इनका सुन ले, उनका सुन ले। क्या भगवान, जब तक इंद्रियां काम कर रही है ना, समय में आया, भक्त तेरा, भक्त तेरा, भक्त तेरा, कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान कहते हैं, अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तुम्हें सुखी होने के लिए किसी के पास देखने की जरूरत भी नहीं है, जाने की जरूरत भी नहीं, और देखने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गई भाई भैया? ऐसा भगवान आत्मा अकेला था, अकेला है, और अकेला ही रहेगा। अब देखिए, इसकी चर्चा के ऊपर चलेंगे गाथा का पाठ करते हुए। जन्मे मरे सुख दुख भोगे, नरक जावे एकला, अरे मुक्त महल में भी जाएगा जिए अकेला। महावीर भगवान के बारे में अपन आपने बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। हम्म? कितने कितने उन्होंने भक्त जो है समूह शरण में आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि का विरोध किया। कितने कितने उसने भक्त धारण किए। समझ में आया? फिर सुलटा कैसे? दो दिगंबर मुनराज आए, उसको संबोधन किया सिंह पर्याय में। उसको समझ में आ गई, ओहो, मैं तो सिंहराज नहीं हूं, मैं तो चैतन्य राज हूँ। क्या समझ में आई?
बोलो भैया क्या समझ में आई? इतना ही उपदेश काफी है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब इसका विस्तार पड़ा हुआ है। हम्म? मति सुलट गई उसकी। मैं तो अपने आप को क्या मान रहा था, जानवर माने बैठा हुआ था। मैं तो चेतन राजा हूँ। मुनराज तो ये कह रहे हो, धर धर उसके आंसू टपकने लगे। ऐसे हमारी पर्याय में कभी चोट लगी है क्या? है वो गाली देता है तो चोट लगी रहती, जिंदगी भर तक बनी रहती है। कोई तुम्हारे साथ गंदा व्यवहार करे तो तुम उसे मरते दम तक उसे याद करके रखते हो। क्या ऐसी माँ जनवाणी माता की चोट लगती है हमको? नहीं लगती है तो अभी तुम्हें जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें जो बैर मुख रहना ही पसंद है। पांचों गतियों का इसमें गाथा की बात आई है कि चारों गतियों पांचों गतियों में जीव अकेला ही रहता है और अकेला ही मोक्ष को प्राप्त करता है। वस्तु स्वरूप के सच्चा ज्ञान हो जाने पर यह आत्मा अकेला ही मोक्ष में जाता है। ऐसी इस गाथा का भाव है। अब देखिएगा इसकी अंतिम चर्चा, बहुत ही सुंदर चर्चा है। चार लाइनें हैं इसमें। अंतिम चर्चा। प्रत्येक जीव के द्रव चेत काल भाव भिन्न भिन्न है। प्रत्येक जीव परम शुद्ध है। शुद्ध स्वभाव में अष्टकर्म शरीर विभाव भाव तथा अन्य किसी का संयोग नहीं। वह तो असंयोगी तत्व है। निरंजन निज परमात्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता करना, यह मोक्ष मार्ग है। यह स्वयं के स्वतंत्र पुरुषार्थ से होता है। इसमें कोई सहायक नहीं होता है। क्या कहते हैं? प्रत्येक जीव के द्रव चेत काल भाव भिन्न भिन्न है। द्रव, द्रव समझ गए भैया? आगे वस्तु है ना, वस्तु होती है तो उसका द्रव, वस्तु है ना, है ना, अस्थि है ना उसकी तो उसका द्रव। डॉक्टर साहब है द्रव। अब ये है माइक है। माइक जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है? इसका अस्तित्व है कि नहीं है? तो आत्म वस्तु भी जानने देखने वाली अरूपी आत्म वस्तु है ना। हम अगर नहीं होता तो कैसे जानते? डॉक्टर साहब आप बैठे हुए हो, ये भगवान वेदी पे विराजमान है, ये कौन बता रहा है? ये शरीर बताता है, कि कर्म बता रहे हैं, कि राग बता रहा है पूरा भगवान? समझ में आती भैया? संजय भैया, ये मंदिर है, ये मंदिर की प्रसिद्धि कौन कर रहा है? कभी विचार किया भगवान की बात का? हम्म? टाइम नहीं है ना। मनुष्य पर्याय में टाइम नहीं है, गजब हो रहा है। गजब। चार गति 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पर्याय कही जाती है तो वह मनुष्य पर्याय है। इस पर्याय में क्यों आत्मा नर से नारायण हो जाता है, भगवान हो जाता है भाई। वे तिरंत गति के जे देश देश वृत्ति बने बैठे हैं। एक नहीं असंख्यात है। उन्हें ना मालूम, सात तत्व के नाम भी ना मालूम होंगे। तो मैंने ये मालूम कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। नरक में रहने वाला नार की इतनी प्रतिकूलताओं में भी अपने आत्मा का अनुभव करता है। और हम सब कुछ बढ़िया 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 तो है। बढ़िया तो जब कहलाए भगवान, जब तुम अपने आत्मा को पहचानो, तुम्हें आत्मा की दृष्टि हो तो बढ़िया बढ़िया, निमा की तो सब निमंत्रण मिल लो। चार गति 84 लाख योनियों को जाने काय का बढ़िया भैया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, काय का बढ़िया बढ़िया है। हम्म? संजय भैया, सब बहुत। जिससे पूछो और भाई साहब कैसे, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नरक जा रहे त्रियंत गति में, समझ में आए कि नहीं आई? बढ़िया बढ़िया कुछ भी नहीं है।
संयोगों की दम पर बोलते हो, बढ़िया है। आत्मा की पर्याय में तो दुख चल रहा है, मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे हैं। काय का बढ़िया है। तो वस्तु है, द्रव्य है ना। भगवान ने 6 द्रव्य बताए, जातीय अपेक्षा। बताए, भगवान ने बताए, वीतरागी संत पुकार पुकार कर बोल रहे हैं ना इसमें। ये विश्व जो बना हुआ है, जातीय अपेक्षा 6 द्रव्यों से बना हुआ है। इसी ने इसको किसी ने बनाया बनाया नहीं है। ये तो सब कल्पना किए बैठी रहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आया भैया। आत्मा ही ब्रह्मा है, आत्मा ही विष्णु है, और आत्मा ही महेश है भगवान। आगे बात समझ में। जाति पित्त 6 द्रव्य, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं है भगवान। ये दुकान मकान रुपया पैसा, ये तो तुम कल्पना करे बैठे हुए हो। समझ में आया? अब भाई रेत से सीमेंट मिला के पानी मिला के मकान बना लिया। ये मकान, मकान नाम की कोई जगत में वस्तु है डॉक्टर साहब, बता दीजिए आप। मंदिर नाम की भी कोई जगत में वस्तु हो तो बता दीजिए आप। ये तो आपकी कल्पना है, आपका मुंह बोलता है। भगवान कहते ना ना ना, ये तो मोहियों का मुंह है। जैसे वो छोटा सा बच्चा बालक समुद्र के किनारे बैठा बैठा का समय अपने पैर को अंदर फंसा के रेत में घर बना लेता है। हम्म और पुतले रख लेता है, मेरे मम्मी है, एक मेरे पापा है, मेरे भाई है, मेरे बहन है। समझ में आया भैया। ऐसे ही मोही अज्ञानी जीव ये सब किए बैठे हुए है। उसे सब ये दिखाई देता है, ये मेरा घर है, ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है। जरा मोह बोलता है। हम्म, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य गए भगवान ने। जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। हम्म, जो जानने देखने वाली चेतन तो वस्तु है वो आत्मा है। अरूपी थे देवल में विराजमान भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति से लबालब भरा हुआ है। जैसे कुएं के अंदर पानी भरा रहता है, भरो खींचो 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 खींचो, जैसा बर्तन डालोगे वैसा खींचता चला आता है भगवान। समझ में आया भैया। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। अंतर्मुख होके जितना आनंद लूट सकते हो लूटो, तुम्हारी ताकत हो लूटो, तुम्हारी चीज है, कोई मना ना करेगा। अब तुम लूटना ही नहीं चाहते तो क्या करो जाए। है, इसमें दोष किसका है। कोई अरबपति खरबपति है, कटोरा लेके भीख मांगता रहता है। अरे क्यों मांग रहा है भीख, तेरे पास कमी है कोई क्या। ऐसे ही अज्ञानी जी पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके घूमते फिरते रहते हैं। भगवान कहते सुख का संबंध तो तेरी आत्मा से है, तू एक बार समझ तो सही। हम्म, पर संजय भैया अभी समय नहीं, तब मुझे इन लाइनों को बोलना पड़ता है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्यों भैया, ऐसी बात है कोई धर्म की। अंदर चेतन हो आत्मा चलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। अरे ये जड़ पदार्थ भी तेरी प्रसिद्धि करते हैं। दर्पण की प्रसिद्धि कौन करता है। दर्पण स्वयं तो है ही, पर उसकी प्रसिद्धि भी किसने की है। ये दर्पण है। ऐसे ही जितने भी बाहरी पदार्थ हैं, वे वास्तव में जानने वाला स्वयं, और बाहरी पदार्थ भी ये प्रसिद्ध कर रहे हैं कि तू ज्ञानानंद स्वरूपी है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। डॉक्टर साहब। हम्म, जैसे वो ना होता है, स्विमिंग पूल होता है ना, स्विमिंग पूल में ऊपर से जो है हवाई जहाज जा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे उसमें दिख रहे हैं। होता है कि नहीं होता है स्विमिंग पूल में भैया।
हैं, वो काय की प्रसिद्धि कर रहे हैं? अरे वहां में है क्या? पेड़ पौधे हैं पानी के अंदर क्या? पक्षी है उसमें क्या? है? है? वो पानी, निर्मल पानी की प्रसिद्धि करते हैं भगवान। है? ऐसे ही क्या तू निर्मल आनंद है, परम शुद्ध है, लिखा के देखो, पढ़े हैं अभी तो। आप द्रव क्षेत्र काल को समझो पहले, फिर उस पॉइंट पे भी आएंगे अपन। जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वह द्रव है। भैया समझ में आ गई? कोई कठिन नहीं है जैन दर्शन। हमने कठिन बना के रखा हुआ है, अपनी कसाई के अनुसार उसे कठिन बना दिया है। कठिन बठिन कुछ भी नहीं है। जैन दर्शन जैसा जगत में कोई सरल चीज नहीं है। तो जैन दर्शन अपने वस्तु स्वरूप से चलता है, अपने आत्मा से संबंध रखते हुए चलता है। हैं? तो दीप द्रव द्रव सब अपने अपने। देखो, आप हमको जान रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं भैया। अरे जीव, कोई तो जीव कहते हैं भगवान। और जीव क्या है? मैं नहीं होता तो शरीर को कौन जानता भगवान? अब मैं नहीं होता तो मंदिर में भगवान विराजमान, ये कौन बताता भैया? अब इसकी तो प्रसिद्धि करते नहीं, दूसरे वहां चढ़ जाते हो। कहाँ? डॉक्टर साहब, कहाँ चढ़ रहा है? प्रसिद्धि किसकी करने? वे पर पदार्थ अब तेरे आत्मा की प्रसिद्धि करता है। और तुम अपने ज्ञान की पर्याय में तुम अपने आत्मा की प्रसिद्धि नहीं कर रहे हो। गजब है। हैं? जब घर का बच्चा अपने माता पिता की कदर नहीं करेगा, डॉक्टर साहब, है, बोलो वो बच्चा कहलाने लायक है क्या? हम्म? ऐसे ही शुद्ध ज्ञान की पर्याय रूपी बेटा अपने पिता, आत्मा परम पिता है भगवान। योग सार ग्रंथ में बहुत ही सुंदर बात, योगेंद्र महाराज, योगेंद्र महाराज का योग सारी भी है, उन्हीं का परमात्म प्रकाश जी है। समझ में आया भैया? 39वें नंबर की गाथा में भी हमें बताते हैं, इस दुनिया में अगर कोई आराधना करने लायक कोई है तो वह तेरा शुद्धात्मा है, अन्य कोई नहीं। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब क्या है? अर्थ बता दीजिए, आप क्या अर्थ था इसका? भाई, दिगंबर संत तो लिखते हैं, इस दुनिया में, इस संसार में अगर कोई आराधना करने लायक है तो तेरा शुद्धात्मा, अन्य कोई नहीं। तो अन्य कोई में क्या ले लेना भगवान? नहीं साहब, देव साथ गुरु की तो आराधना करना, ये तेरा मुंह बोलता है। समझ में आ गई भगवान? पर ज्ञानी जीवों को भी, जिन्होंने हमें ये बताया है, उनके प्रति भी उपकार का भाव आए बिना रहता नहीं है भगवान। क्योंकि जब तक पर्याय अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित नहीं होती है, तब तक ज्ञानी की पर्याय उन देव शास्त्र गुरु के प्रति जाती है। पर आराधना करने योग्य तो भगवान ने अपना चेतन भगवान आत्मा बताया है। क्या डॉक्टर साहब, आपको सुख कहाँ मिलेगा? बोलो, अपने घर में मिलेगा कि दूसरे के घर में मिलेगा भगवान? दूसरे का घर कितना भी अच्छा हो, बस सुख शांति जो अपने घर में मिलती है वो दूसरे के घर में कैसे मिल जाएगी भगवान? है? भले ही सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में अनंत सुख प्रकट प्रकट कर लिया है, वे तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकते। क्या कहा? सिद्ध भगवान ने, अरिहंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में अनंत सुख प्रकट कर लिया है। वे आपको किंचित भी 0.000001% भी नहीं दे सकते हैं। वे तो हमें केवल मार्ग बता सकते हैं। चलना तो हमें तुम्हें अकेला ही पड़ेगा। हमें तो द्रव चेतन का, द्रव चेत काल भाव है ना। द्रव, जानने देखने वाली अरूपी चेतन आत्म वस्तु, राइट। निशान लगाते जाओ वहीं पर, वहीं निशान लगा फटाफट। है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री है, मैं हुआ मंत्री है, तो वो क्या करते हैं डॉक्टर साहब? वो आ गया, उनके चाचा का फोन आ गया, उनके भी तो चाचा चाचा होंगे ना।
अरे होंगे कि नहीं होंगे प्रधानमंत्री के? है तो देश का राजा है ना, तो सभी के फोन आते होंगे ना उसके पास में, खास खास लोगों के तो आते ही होंगे ना। उनके नंबर भी तो सेव होंगे कि नहीं होंगे उसके अंदर। आया फटाक से। हाँ बोलो। अरे वो एक जो है, एक हमारा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वह जमीन को लेके, तो प्लीज थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, कोई बात कहाँ पर है। अब वो नहीं है, फोन ऐसे रख नहीं देगा वहां उठा के, क्या करेगा, क्या करेगा। वो संबंधित डिपार्टमेंट का मंत्री है ना। हेलो, जरा उसका जो है ना, वो जमीन है ना उसमें जरा देखना क्या लफड़ा झपड़ा है, सही कर देना उसको उठा के, खत्म बस। अब तीसरे तीसरे का आ गया, फिर क्या करेगा। हेलो, दूसरे मंत्री को, चलिए तो आते ही रहेंगे भैया। अब वो सबको लेके बैठ जाए, हैं, तो बताओ डॉक्टर साहब वो खुद ही भूल जाए वो। नहीं नहीं नहीं, फटाफट निपटाते जा, रखने वखने का नहीं तो भूल ही जाएगा किन का काम करना है किन का नहीं करना है। वही भार लेके घूमेगा क्या प्रधानमंत्री है। ऐसे ही अपना जो चेतन राजा है भगवान है, भार नहीं लेता है, तुरंत राइट करते जाइए। हाँ, उसी समय राइट करो। यहाँ इस शरीर के अंदर जो देखने वाली वस्तु है वो आत्म वस्तु है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। और उसका क्षेत्र भी होता है, द्रव होता है तो उसका क्षेत्र भी होता है। वह असंख्यात प्रदेशी है। जो द्रव होता है उसका क्षेत्र भी होता है, समझ में, और काल भी होता है, अनादि अनंत है। और उसका परिणमन भी होता है, भाव भी होते हैं डॉक्टर साहब। बिना भाव के तो कोई रहता ही नहीं जगत में। भाव यानी गुण उसके, समझ में आया। देख लीजिए 6 द्रव्यों के अंदर आपको ये सारी व्यवस्था देखने को मिलेगी। फिर कहते हैं भिन्न भिन्न है, क्या है, एक दूसरे में मिल नहीं रहे हैं डॉक्टर साहब। जैसे आपने ठंडाई का अपन उदाहरण लेके चलते हैं, जो अपने आए दिन चलती रहती है। ठंडाई आपने बनाई, उस ठंडाई में आपने नमक भी डाल दिया भैया, शक्कर भी डाल दिया, दूध भी है, पानी भी है भैया, है, और बादाम भी घिसके डाल दिए, काजू भी घिसके डाल दिया भगवान, और केसर भी डाल दिया। तो एक दूसरे में मिल गए कि नहीं मिल गए भैया। है बोलो भैया। ये ऐसा धर्म है कि हमारी समझ में नहीं आती क्या। हम नहीं समझ में आए, तेरी होनार ही अभी अभी तेरी होनार नहीं है। समझ में आया भैया। हम्म? अभी तेरे को अभी जो है ना, तब मुझे उन पंक्तियों को बोलना पड़ता है, समझ में आया? जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास तो आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कौन बोल रहा है ये? अंदर द्रव बोलता है। किसको बोल रहा है? अपनी पर्याय को बोल रहा है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को बोल रहा है। अभी तुझे बाहर में है ना सुख दिखता है ना, समझ में आया भैया। अभी तेरे को मेरी जरूरत नहीं है, जब तुझे जरूरत होगी तब तू मेरे पास चले आना, मैं तो तेरे लिए हमेशा मौजूद बैठा हुआ हूँ। समझ में आया भैया। तो भिन्न भिन्न है, कैसे है। अभी भी अपने चेतन आत्म वस्तु है डॉक्टर साहब। ये शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, मिल नहीं रहे हैं। ये रूपी, ये जड़, तुम चेतन है सर भगवान आत्मा। अंदर ज्ञान, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों की रचना, वे भी जड़ है। उनके अस्तित्व को स्वीकार करना। और अंदर जो ब्लू कलर जो चित्र में दिखाया गया है मूराग जो उसका परिणाम, जो टेंशन टेंशन टेंशन, निरंतर टेंशन टेंशन। अरे मूर्ख, तुझे काहे का टेंशन, तू तो चैतन्य राजा है। क्या? जो अब ये काम नहीं करे, ये नहीं समझेगा। आप करवा दो जो करवाना करवा दो, फालतू के काम कितने करवाना करवा दो उसे। अनादिकाल से अभ्यास पड़ा है ना उसका, वो सब तोड़ना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान हो जाने पर सब टूट जाता है, बराबर।
भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। सब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न जानो, भिन्न भिन्न मानो। तुम्हें कोई आत्मा को शरीर से अलग थोड़ी करना है, वो तो अलग ही है। करना है क्या है? एक आया था, शास्त्री बोल रहा था कि पंडित जी साहब बस एक काम करना है, राग को अलग करना है। अरे मूर्ख, राग को अलग नहीं करना, राग को भिन्न जान। राग तो भिन्न ही है, करना तुझे कि नहीं कुछ भी, वो तुम कर सकते भी नहीं हो। क्या? फिर कहते हैं प्रत्येक जीव परम शुद्ध है। भिन्न भिन्न है तो परम शुद्ध है ही, क्योंकि मिलावट हो ही नहीं रही है, तो परम शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, बोला भगवान। अरे अशुद्ध तो जब होगा डॉक्टर साहब, जब जो आपने ठंडाई बनाई है उस मिठाई में नमक घुस जाए, क्या हो जाए? अरे ठंडाई बनाते समय आपने दूध भी है, पानी भी है, शक्कर भी है, नमक भी है, और बहुत सारी चीजें आपने डाली भी, एक दूसरे में घुस जाएंगे क्या? जब भिन्न ही भिन्न है तो शुद्ध नहीं होंगे क्या? अशुद्ध तो जब होगा जब एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर घुस जाता। तो ऐसा समझो कि परम शुद्ध, प्रत्येक जीव परम शुद्ध है। ये क्या पारसमणि समझ में आ रही धर्म की बातें हैं? हम्म? शुद्ध स्वभाव में, अब देखिए आप, अब आप अपना थोड़ा फोकस करिए आप, तो पीछे बोर्ड लगा हुआ है? ये तो आपका महान पुण्य का उदय है। ज्यादा ज्यादा ग्रंथ ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में ना रहना, इतना ही समझ लिए जितना चित्र में लिखा हुआ है। हम्म? शुद्ध स्वभाव एक व्हाइट कलर का जो शुद्धात्म वस्तु है, बराबर। शुद्ध स्वभाव में अष्टकर्म, ब्लैक कलर का, देखिए आप, ब्लैक कलर अष्टकर्म। फिर देखिए शरीर, नौ कर्म, ऑरेंज कलर शरीर। विवाह भाव, ब्लू कलर, विवाह भाव ब्लू कलर। तथा अन्य किसी का संयोग नहीं, पर शरीर से भिन्न पर पदार्थ। ये कैसा धर्म है? हम तो यही समझे थे भगवान की पूजा भक्ति कर लो मेरा कल्याण हो जाए। तेरा तीन काल में कल्याण ना होगा, तीन काल में कल्याण नहीं होगा। वैर मुक्ता से कल्याण नहीं होता तो नहीं होता है, अगर होता हो तो जितने जीव संसार में रह रहे हैं सबका कल्याण होगा। कल्याण तो अंतर्मुखी से ही होता है, तो होता है, होता रहेगा। वैर मुक्ता छोड़ो, अंतर्मुख होइए, अपने चेतन भगवान आत्मा से संबंध जोड़िए। अन्य किसी का संयोग नहीं, वह तो असंयोगी तत्व क्या है? संयोग में क्या क्या है आपके, बोलो भगवान। थोड़ा शांति से अपने कमरे में बैठना है भैया, ऐसो अपने लिए थोड़ा समय निकाल लेना। हम्म? जहां भी हो शांति से बैठना सीखो। हम्म? ये दुनिया भर के राग के संबंध जोड़ लिया, अब क्या फुर्सत ही नहीं? अब क्या कोई फुर्सत नहीं? अब तो उपयोग भागते ही रहता, भागते ही रहता, भागते ही रहता, भागते ही रहता है। हम्म? कहते हैं असंयोगी तत्व है। देखिए आप, शरीर, कर्म, राग और न चेतन भगवान आता, शुद्धात्म वस्तु। कहाँ वहां मिलावट? असंयोगी तत्व है, अशरीरी है। मिलावट होने की कोई संभावना दिखती है आपको? दिखती है क्या? राइट लगाओ वहां पर, राइट लगाओ, यही लगा, राइट लगा ले, फिर टाइम ना मिलेगा हम, क्योंकि हमारे इतने संबंध हमने जोड़ के रखे हैं राग के, टाइम ना मिलता है। संजय भैया, यही पढ़ो। ऐसी क्लास होती है कि नहीं कि भाई साहब यही पक्का करके चलो? है मालूम है कि तुम अभियान जाके, है तुम्हारे पास टाइम नहीं, हमने तुम्हें ऐसे तो बता दिया कि साहब 39 नंबर की गाथा में है, योगेंद्र महाराज ने ये लिखा है कि आराधना करने योग तो अपना शुद्धात्मा है, दूसरा कोई अन्य नहीं। समझ में आया भैया? यही पक्का ज्ञान में कर लो कि वास्तव में हमारे पंच परमेष्ठी हैं, एक अपने शुद्धात्मा का अवलंबन लिए हुए हैं। किसका लिए हैं? अरे बोलो, जिनकी अपन माला जपती है, जिनकी पूजा करते हैं, वे किसके अवलंबन में है? भगवान। जो बड़े लोग करते हैं वो काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो कब चालू करोगे? मरने के बाद?
है भैया। तब फिर क्या कीड़े मकोड़े बन जाओ जाके। कहते हैं वह तो असंयोगी तत्व को है, यानी अपना चेतन भगवान आत्मा, वह का मतलब क्या है? वह का मतलब क्या है संजय भैया? जिसकी बात चले जीव अकेला था, अकेला है, और अकेला ही रहेगा, यानी मैं, उसमें लगा लेना मैं। जीव कहें तो मैं लगा लेना। ये मत समझना कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। समझ में आ गई? फिर कहते हैं देखिए आप, निरंजन निज परमात्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता करना यह मोक्ष मार्ग है। ऐसा भगवान आत्मा निरंजन, जिसको किसी की कालमई नहीं लगती है, ऐसा अंजन रहे, मिलावटी नहीं होती है, उसका ज्ञान करो। क्या करो? सबसे पहले क्या करो? जैसे मैंने आपको बताया, इस फोटो में, इस फोटो में भगवान का फोटो बना हुआ है, ये ज्ञान कराया। तो आपका धर्म क्या बनता है कि पंडित जी साहब जो कह रहे हैं कि इसमें भगवान का फोटो है, ऐसा ज्ञान करो और ऐसा श्रद्धान भी करो। और श्रद्धान नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे भैया दिखेगा? अब तुम्हें हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते हो तो हम क्या करें भगवान? है, ऐसे हमें तीन शास्त्र गुरु बारम्बार समझा रहे हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा निरंजन शुद्ध है, परम शुद्ध है भगवान, उसमें मिलावटी नहीं होती है। तो कहते हैं श्रद्धा ज्ञान रमणता करना, कहाँ पे रहना है? देखो कितनी बढ़िया बात बता दी भगवान ने, जनवाणी माता ने कितना अच्छा बता दिया कि भैया अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करोगे तो तुम्हारी पर्याय में आनंद ही आनंद चलने लगेगा, आनंद ही आनंद छलने लगेगा भगवान। अब ये काम नहीं करने साहब, डॉक्टर साहब, करना तो पड़ेगा। ये चार गतियां 84 लाख योनियां खड़ी हुई हैं, भगवान उसमें कुछ नहीं करेंगे, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। जिनवाणी माता हमें मार्ग बताती है चलना तो। ये लिखा, आगे भी लिखा है, इस शब्द का उपयोग किया गया है। निरंजन निज परमात्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता करना, यह है मोक्ष मार्ग है। लो, तो मोक्ष मार्ग बहिर्मुखता से आएगा कि अंतर्मुखता से आएगा डॉक्टर साहब, आप ही बता दो। है भगवान, अपनी पर्याय को अपन को अंदर करने पड़े नहीं करने पड़े, खुद हो जाएगी। भारत थोड़ी होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम, दूर है तो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। क्यों भैया, दुकान तुम्हारी खुलना होगी तो खुल जाएगी, घर में रोटी में किचन में है, रोटी बनना होगी तो बन जाएगी। यहाँ बैठ जाओ चुपचाप, मत जाना किचन में, बनना होगी तो बन जाएगी ना माधुरी। है, नहीं कैसे कैसे नहीं। हाँ तो ऐसा अहंकार बोलता है, मैं करने वाला हूँ। वाह रे वाह। और यहाँ वो तो हो जाएगा, छोड़ दिया उसने, क्या कर दिया? मतलब कोई पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहता। आप लौकिक पढ़ाई पढ़ते हो, ईमानदारी से पढ़ाई करते हो आप, तब आपके अच्छे नंबर आते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर साहब, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। एक नंबर के मूर्ख हो, पुरुषार्थ करना पड़ेगा यहाँ। यही पुरुषार्थ है कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके निर्णय करो अपने ज्ञान की पर्याय में कि अंदर चेतन भगवान आत्मा निरंजन ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति की भंडार स्वरूप, ये करना बस। इसी का नाम पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ क्या है? अरे और पुरुषार्थ क्या होता है? देखो लिखा उन्होंने, निरंजन निज परमात्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता करना यही मोक्ष मार्ग है। यह स्वयं के स्वतंत्र पुरुषार्थ से होता है डॉक्टर साहब। कैसे होता है? इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना, जिसे अपन को उसमें पढ़ते रहते हैं हमेशा, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, ये यथार्थ ज्ञान है। तो इसी का नाम पुरुषार्थ है।
स्वयं के स्वतंत्र पुरुषार्थ से होता है। क्या होता है कि भाई साहब थोड़ा कुछ कर दें, हाँ, इसमें किसी की नहीं चलेगा। आप जागृत हो जाइए, तो आपको स्वयं तो सोते रहेंगे, सोते रहेंगे, सोते रहेंगे, तो कौन को बुरा कर रहे हो तुम? है? अरे अपना काम तो अपन को ही करने पड़े भगवान। यहाँ परतंत्रता का काम किसके आसाम बैठे हुए हैं? डॉक्टर अपन किसकी आसाम बैठे? अपन एक दिन ऐसा करेंगे, घर गृहस्थी छोड़ छाड़ के आश्रम में रहेंगे, फिर भी तुम अभाव में ही जी रहे हो। वहां जाके भी तुम यही करने वाले हो। समझ में आ गई भगवान? अभी करना है, आचार्य अमृतचंद देव का अभी, इसी वक्त करो। इसे कल के लिए मत छोड़ो, आगे के लिए मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि समय का कोई भरोसा ही नहीं है। ये मनुष्य पर्याय का संयोग कब हमारे आत्मा में से अलग हो जाए। समझ में आया भैया? जब स्वयं ही करना है, जब मेरे को मेरी घर की सफाई जब मेरे को ही करना है, तो मैं क्या करती हूँ पारसमणि आप? अरे ईमानदारी में, जब आपकी सब भाइयां आज नहीं आने तो क्या करना? बर्तन साफ को करे, है? झाड़ू कौन लगाए? पड़े रहते ऐसे 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 करके छोड़ देते हो क्या? जब ये काम मेरे को ही करना है, मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ, तो ये काम अभी से क्यों नहीं करते हो? भैया समझ में आती है धर्म की बात है। यह स्वयं के स्वतंत्र पुरुषार्थ से होता है, इसमें कोई सहायक नहीं होता है। क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव के बीच में एक वज्र की दीवार है, अत्यंत भाव है। एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके स्वयं अपने से उठने की कोशिश कीजिए। चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ प्रेरित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का